मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, साबका बयान में मैंने अर्ज़ किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे होंगे जिनको अल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे अदद मक़सूद है कि 70,000 ही होंगे। बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अदद मक़सूद नहीं है बल्कि कसीर तादाद मक़सूद है। अल्लाह के नबी ये बताना चाहते हैं कि मेरी उम्मत के अफराद में एक ख़ासा तबका ऐसा होगा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जिसको अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल नसीब फरमा दे उसके लिए बड़ी नेमत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, काश मैं दरख्त का एक पत्ता होता और टूटता और गिर जाता, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब के लिए खड़ा ना होना पड़ता। इस कदर अल्लाह का खौफ और डर था कि हम ज़िंदगी का हिसाब अल्लाह को नहीं देख सकते। इसलिए अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा आसान तरीके से हिसाब लेना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछने लगी, या रसूल अल्लाह आसान हिसाब क्या है? फरमाया बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाना, यही आसान हिसाब है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की कसीर तादाद को अल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और जिसमें 4 सिफ़ात होंगी अल्लाह इसको भी बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। 2 सिफ़ात का ज़िक्र मैंने साबका बयान में किया था। एक तो बदफ़ाली बदशगुनी मुराद नहीं लेंगे, अपना अकीदा नज़रिया उनका ठीक होगा, लेकिन जहलियत का जहन रखने वाले मुसलमान अभी भी इन कामों में पड़े हुए हैं। फरमाया ये काम वो नहीं करेंगे। दूसरी सिफ़त ये होगी कि वो दागने से इलाज नहीं करवाएंगे। जहलियत में एक तरीक़ा इलाज ये था कि जब कोई मर्ज़ ठीक नहीं होता था तो लोहे को गर्म करके उस मर्ज़ की जगह पे लगाया जाता था, जिससे मरीज़ के लिए ये मरहला इंतहाई तकलीफ़ दे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़ा इलाज से लोगों को रोक दिया और मना कर दिया कि इलाज के अंदर गुल्फ़ जायज़ नहीं है। हर बीमारी के इलाज में एतदाल होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए, इलाज कराना चाहिए और अल्लाह से उसकी शिफा तलब करनी चाहिए। ये नहीं है कि बीमारी के इलाज में इंसान हुदूद क्रॉस कर जाए। और तीसरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जिसमें ये तीसरे नंबर वाली सिफ़त, 4 सिफ़ात वाले बग़ैर हिसाब के अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तीसरी सिफ़त कि वो जहलियत वाले दम दुरूद नहीं करेंगे, जहलियत वाला झाड़ फूंक नहीं करेंगे, जहलियत वाले तावीज़ गंडों से बचेंगे। जहलियत में दम कैसे होता था, झाड़ फूंक कैसे होती थी? उनके कलिमात में गैरुल्लाह से मदद ली जाती थी। जिन्नात और शयातीन को पुकारा जाता था। जिन्नात और शयातीन को जब वो पुकारते थे मदद के लिए तो वो खुश होकर कि हमें पुकारा जाता है, जो उनको कुछ अल्लाह ने ताकत दे रखी है वो उनका काम कर देते थे। और ऐसे कलिमात पढ़ते थे जिसमें वाज़े तौर पे शिरक था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस काम से परहेज़ करेगा,
ऐसा इलाज नहीं करवाएगा दम के ज़रिए, झाड़ फूंक के ज़रिए, तावीज़ के ज़रिए, जिसमें शिरक शामिल होगा, गैरुल्लाह से मदद ली गई होगी, या ऐसे कलिमात जिनका मतलब मफ़हूम ही नहीं पता किसी को, उसके अंदर वो मुब्तला हो जाए तो ये ख़तरनाक बात है। तो बता दिया इससे बचने वाला जिसमें ये तीसरी सिफ़त होगी, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाए। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे जहलियत के जो बातें हैं मुसलमानों के अंदर वापस पलट रही हैं। तावीज़ात के नाम पर, दम दरूद के नाम पर बड़े बड़े कारोबार बड़े बड़े सेंटर कायम हो चुके हैं, और नऊज़ुबिल्लाह खिलाफ़ शरीयत काम हो रहा है। लोगों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, लोगों का माल बर्बाद हो रहा है, लोगों का वक्त ज़ाय हो रहा है, और बैठने वाले का काम चल रहा है। उनके आस्ताने आबाद हैं। ऐसे नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इन कामों से बचेंगे अल्लाह पाक उनको बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाए। किस कदर आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मर्द औरत का नज़रिया और जहन गलत हो चुका है कि जो एक थोड़ी सी शोबदाबाजी दिखाता है उसको पहुंची हुई सरकार समझने लग जाते हैं, उसको पीर समझने लग जाते हैं, जबकि इन चीज़ों का ताल्लुक तो तकवे से है ही नहीं, दीन से है ही नहीं। देखिए कायनात में अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा फरमाई हैं, हर चीज़ के अंदर कोई तासीर रखी है। आग के अंदर अल्लाह ने जलाने की तासीर रखी है, अगर अल्लाह उसमें तासीर ख़त्म कर दे आग जला ही नहीं सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बाल नहीं जला सकी, अल्लाह ने तासीर ख़त्म कर दी। बराह रास्त तो कमज़िया या नारुकूनी बरदा, ए आग इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। छुरी के अंदर काटने की सलाहियत किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काट सकी, अल्लाह ने वो सलाहियत खींच ली, सलब कर ली। इसी तरह अल्लाह ने जो कायनात में मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाई हैं, इनको कुछ ना कुछ ताकत दे रखी है। इंसान की एक अपनी ताकत है, शेर की अपनी ताकत है, सांप के अंदर भी डसने की ताकत है, बिच्छू के अंदर काटने की ताकत है, इनके असरात हैं। इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ने एक ताकत दे रखी है कि वो नज़र नहीं आते। इंसान अगर छुपना चाहे ये छुप नहीं सकता, इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है। जिन्नात के अंदर ये ताकत मौजूद है कि वो इंसानों को नज़र नहीं आते। तो जिन्नात जो शयातीन होते हैं, अगर इंसान इनसे मदद तलब करते हैं, इनको खुश करते हैं, तो जिन्नात अपनी को छोटी जो ताकत अल्लाह ने दे रखी उसे इस्तेमाल करके उनका काम कर देते। लोग समझते हैं कि बड़ा ये पहुंचा हुआ बंदा है, बड़ी पहुंची हुई सरकार है, बस इसने तो फलां काम कर दिया, इससे हमारा काम हो गया, जबकि इसका ताल्लुक तो ईमान से भी नहीं है। कितने हिंदू जादूगर बड़े बड़े करतब कर जाते हैं। तो करतबों को देखकर, शोबदाबाजियों को देखकर, जादू के अमलों को देखकर किसी को नेक समझना को अक्लमंदी नहीं है। नेकी का मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत है। एक जायज़ हद तक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि तुम्हें कोई मसला हो, तुम दुआ मांगो अल्लाह ताला से, तुम्हारे हाथ अल्लाह के सामने उठने चाहिए, सबसे पहले अल्लाह के आगे झुको। उसके बाद अल्लाह के नबी ने आमाल बताए कि फ़लाँ दुआ पढ़ लो, फ़लाँ अमल पढ़ लो, फ़लाँ सूरत पढ़ लो, पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो, अल्लाह तुम्हें शिफा नसीब फरमा देगा। अल्लाह के नबी ने आमाल बताए। हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में मुस्तकिल एक बाब कायम किया है कि दम करने का बाब, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआएं सिखाई जो पढ़कर इंसान अपने ऊपर दम करे या किसी पे दम करे तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। लेकिन वो सारी दुआएं, वो सारे कलिमात ऐसे हैं जिनमें मदद सिर्फ अल्लाह से ली गई है। जहलियत में लोग ऐसा नहीं करते थे, उनके कलाम में
उनके कलिमात में, उनके जुमलों में, उनके मंत्रों में सारी मदद गैरुल्लाह से तलब की जाती थी, और फिर उनके मतलब और मफहूम का भी किसी को इल्म नहीं होता था कि पढ़ा क्या जा रहा है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ कलिमात आते हैं, मैं पढ़ के लोगों को दम करता हूँ, लोगों को फ़ायदा होता है, मैं पढ़ता रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाइयों को नफ़ा पहुँचाते रहो जब तक उन कलिमात में शिरक ना हो। जब तक उन कलिमात में शिरक नहीं है, शिरक से वो खाली हैं, तो तुम उसके ज़रिए अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल मुबारक था, आप खुद अपने ऊपर रात को सोने से पहले दम फरमाया करते थे। मुअव्वज़ातैन पढ़ते, एक रवायत में सूरत काफिरून भी पढ़ते, 3 मरतबा पढ़ के हर मरतबा अपने हाथों में दम फरमाते और सर मुबारक से शुरू फरमाते, जहाँ तक आपका हाथ मुबारक पहुँच सकता है जिस्म पर फेरने के लिए, आप वहाँ तक अपने हाथ को पहुँचाते। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर थे और ख़ुद दम नहीं फरमा सकते थे। मैं ये चीज़ें पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे दम करके आपका हाथ आपके जिस्म मुबारक पर फेर देती थी। इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पे दम फरमाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गमगीन बैठे हुए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया कि आप पूछने लगे आप क्यों गमगीन हैं? फरमाया इसलिए मैं गमगीन हूँ, मेरे नवासे रो रहे हैं, हसन हुसैन रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रोना देखा नहीं जाता था, फ़ौरन अपनी बेटी की तरफ मुतवज्जे होते, क्यों रो रहे हैं? तो आप का गम ये था, आप परेशानी ये थी कि बच्चे रो रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप यूँ करें कि ये कलिमात हैं, ये पढ़ के इन पर दम करें, इनको नज़र लगी है कि ठीक हो जाएंगे, आप ये पढ़ के दम करें। अल्लाहुम्मा या ज़ा सुल्तानिल अज़ीम वल मन्निल क़दीम ज़ल वजहिल करीम वलियल कलिमातित तामात वद्दअवातिल मुस्तजाबात आफ़ी हसन वल हुसैन, बच्चे का नाम लेना है, आफ़ी हसन वल हुसैन मिन अनफुसिल जिन व आयुनिल इंस। आपने पढ़ के दम किया, नज़र उतरी और बच्चे खेलने लग गए, हंसने लगे, खुश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पे दम फरमाया करते थे, बच्चों के सर पे हाथ फेरा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामूल मुबारक वो अच्छे कलिमात, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाले कलिमात, अल्लाह की हिफाजत में आने वाले कलिमात थे। इसी तरह सहाबा का भी ये अमल था। सहाबा इकराम भी दुआएं सिखाया करते थे, जो अल्लाह के नबी से सीखी अपने बच्चों को सिखाते थे, और जो याद कर लेते उन्हें दुआ सिखाते, जो बच्चे याद नहीं कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, लिखकर उनके गलों में सहाबा इकराम डाल देते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत मिशकात शरीफ में मौजूद है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें कलिमात सिखाए, हिफाजत के लिए कलिमात सिखाए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। बड़ों को याद करवाए जाते, छोटों के गलों में कागज़ के ऊपर लिखकर ये कलिमात डाल दिए जाते। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी थे, मुसलमान हुए, यहूद के बड़े आलिम थे। यहूदियों को बड़ी तकलीफ़ थी कि ये मुसलमान क्यों हुए। यहूदियों के पास जो जादू का चक्कर था, वो पूरी कोशिश करते थे इन पर जादू करें। अल्लाह के नबी ने कलिमात सिखाए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। फरमाया ये कलिमात तू पढ़ लिया कर, तेरे ऊपर जादू नहीं असर करेगा। सहाबा ने अल्लाह के नबी के कलिमात को सीखा है। आज हमारी कौम अल्लाह के नबी की मामूलात से ही दूर है, इन्हें दुआओं का पता ही नहीं है, इन्हें पैसे बर्बाद करने हैं, इज़्ज़त बर्बाद करनी है और आमिलों के आस्थानों को आबाद करना है। देख लें जितने आमिलीन पीरों के आस्थाने आबाद हैं, हमारी ख़वातीन ने आबाद कर रखे, हमारे मर्दों ने आबाद कर रखे। ख़वातीन 10 कदम आगे हैं, हर काम का तवीज़ चाहिए, हर काम का तवीज़ चाहिए। नमाज नहीं पढ़ेंगे, वजीफ़ा पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। वजीफ़े में, तावीज़ में असर कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। तावीज़, वजीफ़ा, दवाई, कोई भी तरीका इलाज जायज़,
वो एक ज़रिया बनता है, उसमें तासीर अल्लाह की ज़ात पैदा करती है। ज़माना जाहिलियत में लोग समझते थे कि अल्फाज के अंदर तासीर है। अल्लाह के नबी ने इस बात को ख़त्म फरमाया कि अल्फाज में तासीर नहीं है, अल्फाज ज़रिया हैं, तासीर अल्लाह पैदा करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, या बारी ताला क्या करूं? फरमाया उस दरख्त के पत्ते खाओ। दरख्त के पत्ते इस्तेमाल किए, दर्द ख़त्म हो गया। कुछ अरसे के बाद फिर हुआ, फिर उस दरख्त के पत्ते खाए, दर्द रुका ही नहीं। बारगाह इलाही में अर्ज़ की, बारी ताला पेट का दर्द नहीं गया, पहले पत्ते खाए तो दर्द चला गया, अब पत्तों का इस्तेमाल किया, दर्द उसी तरह बाकी है। रब्बे कायनात में वही नाज़िल फरमाई, मूसा पहले मेरे हुक्म से पत्ते खाए थे, पत्तों में तासीर नहीं है, मेरे हुक्म में तासीर है। पत्ते जितने मर्जी पूरा दरख्त खा लो, जब तक रब्बे कायनात का अमर नहीं होता शिफा नहीं मिल सकती। व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है, अल्लाह शिफा देता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबा की जमात के साथ सफ़र पर थे। सहाबा इकराम की जमात के साथ सफ़र पर थे, रास्ते में रात हो गई, पड़ाव किया, रुके काफ़िले वाले, और साथ ही गैर मुस्लिमों की एक बस्ती थी। उनसे कहा कि हमें कुछ खाने को दे दो, हमारा इकराम करो, हम मुसाफिर हैं। उन्होंने कहा हम तो नहीं आपको कुछ देंगे। शायद बुग़्ज़ था कि मुसलमान है, नहीं दिया, कुछ इकराम नहीं किया, मेहमान का मुसाफिर थे, ताउन नहीं किया। जब रात हुई तो उस बस्ती का जो सरदार था उसको सांप ने काट लिया। बड़े इलाज मुआलजे किए उन्होंने, लेकिन तकलीफ़ नहीं जा रही। आखिरकार वो मजबूर होकर सहाबा इकराम के उस काफ़िले के पास आए जहाँ सहाबा इकराम रुके हुए थे। आकर कहने लगे कि आप में कोई झाड़ फूंक करने वाला, कोई दम करने वाला है? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हाँ है, मैं कर लेता हूँ। फरमाते हैं कि मैंने कहा कि लोग जहलियत वाले कलिमात पढ़ते हैं, तो मेरे पास तो कुरान है, मैं कुरान पढ़ूँगा। तो चले गए, लेकिन उससे पहले बात की। उन्होंने कहा देखो तुमने हमसे गलत किया है काम, हमने तुम्हें कहा कि हमारी मेहमानी करो, हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, हमें खाने के लिए कुछ दो, आपने इनकार कर दिया। अब दम ऐसे नहीं होगा, अब दम के लिए 30 बकरियां देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा ठीक है हम 30 बकरियां देंगे, आप दम कर दें। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, बुखारी की रवायत है, वहाँ पहुँचे हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ी, दम करना शुरू किया, सरदार ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा लाओ अब 30 बकरियाँ 30 बकरियाँ वसूली और सहाबा इकराम के पास लेके आ गए। सहाबा की जमात में इख्तिलाफ हो गया। बाज़ ने कहा कि आपने ये काम अच्छा किया है, बाज़ ने कहा अच्छा नहीं किया। कोई कहता लेना जायज़ है, कोई कहता लेना जायज़ नहीं है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि यूँ करते हैं, अल्लाह के नबी तो मौजूद हैं, आपकी खिदमत में चले जाते हैं, आपको सारा वाक़या सुनाते हैं, जैसे आप फरमाएंगे वैसे कर लेंगे। आप फरमाएंगे लेना जायज़ नहीं तो वापस कर जाएंगे, आप फरमाएंगे रख लो तो रख लेंगे। तो इसी तरह सहाबा का काफ़िला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा, सारा वाक़या सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ठीक किया है, ये तुम्हारे लिए लेना जायज़ है, तुमने ठीक किया है। बल्कि बाज़ रवायात में है फरमाया मुझे भी हिस्सा दो। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सहाबा इकराम के मामूलात में भी ये चीज़ शामिल थी कि सहाबा इकराम मरीज़ पर कुरान पढ़ते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिखाई हुई दुआएं पढ़कर दम करते थे, तो लोगों को फ़ायदा होता था। और इस पर अगर उन्होंने उजरत ली, अल्लाह के नबी ने उसे भी दुरुस्त करार दिया। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि एक चीज़ जिस हद तक शरीयत ने जायज़ करार दी है उस हद तक उसे रखना चाहिए, तजावुज़ नहीं करना चाहिए। अब लोग अफरात व तफरीद का शिकार हैं,
एक तबका कहता है बिल्कुल दम भी जायज़ नहीं और तावीज़ भी जायज़ नहीं, सब शिरक है। शिरक का बड़ा फतवा लगा दिया उन्होंने, समझा नहीं, सोचा नहीं है। हर तावीज़ के ऊपर चाहे सूरत फातिहा लेके कहते शिरक है। तो एक बंदा मुझे इसी तरह का मदीना मुनव्वरा में मिला, वो यही कह रहा था। मैंने कहा कि एक आदमी सूरत फातिहा पढ़ के दम करता है, फूंक मारता है, वो ठीक है। वही सूरत फातिहा लिख कर, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, जिन बच्चों को याद नहीं होती थी लिख कर उनके गले में डाल दिया जाता था। तो अगर वही सूरत फातिहा बच्चे को नहीं आती या किसी को याद नहीं है, तो अगर लिख कर उसको दे दी जाए पीने के लिए, डालने के लिए, इसमें हर्ज क्या है? एक पढ़ के दम किया वो जायज़, कागज़ पे वो शिरक हो गया। शिरक कैसे हो गया? शिरक तब होता जब उसमें लिखे हुए कलिमात में अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब की जाती, फिर शिरक होता। किसी और को मुश्किल कुशा समझा जाता, किसी और से हाजत रवाई की दरख्वास्त की जाती, या उसमें ऐसे कलिमात होते जिसका मतलब मफहूम हमें पता नहीं था, फिर तो वो चीज़ नाजायज़ थी। अगर कुरान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, तो फिर उसके करने में कोई हर्ज नहीं है। बस इसका ख्याल रखें। दो शर्तें, एक शर्त यह है कि कोई दम, कोई तावीज़ अगर वो शिरक से पाक है, उसमें शिरक नहीं है, कोई जादू का मंत्र नहीं है, कोई गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी गई, या ऐसे कलिमात नहीं है जिसका मतलब और माना नहीं पता, अगर इन दो बातों का ख्याल रखकर कोई तावीज़ करता है और कोई दम करता है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। दम करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से, और तावीज़ करना सहाबा इकराम से साबित है। लेकिन कौम एक हद तक रुकती नहीं है, आगे बढ़ चुके हैं। अपने काम के लिए अगर इन्हें शिरक भी करना पड़े, अगर इन्हें हिंदू के पास भी जाना पड़े, ईसाई के पास भी जाना पड़े, बुद्ध मत के पास भी जाना पड़े, ये जाने को तैयार हैं, जा रहे हैं। हिंदुओं के आस्ताने मुसलमानों ने आबाद किए हुए हैं, ईसाइयों के आस्ताने मुसलमानों ने आबाद किए, और इसे मुतबर्रक समझ रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ समझ रहे हैं। वो तो ईसाई है, सिर्फ क्या तावीज़ लिखता है। क्या मुसलमान की अकल पे पर्दा छा गया? क्या इसने ईमान को इतना मामूली समझ लिया कि जिसके पास जाऊं दम करवाऊं, जिसके पास जाऊं तावीज़ लेके आ जाऊं, जो नमाज तक नहीं पढ़ता, जिसे कलमा तक नहीं आता? नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, ऐसे ऐसे लोग वाक़यात हुए, कानों को हाथ लगाएं, अल्लाह ताला की पनाह मांगे। किस तरह इन्होंने लोगों की इज्जतें बर्बाद की, किस तरह लोगों का माल बर्बाद किया, किस तरह लोगों का ईमान बर्बाद कर दिया। और लोग इस काम पे लगे हुए, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नफल नहीं पढ़ेंगे, दुआ नहीं मांगेंगे, तावीज़ एहतमाम से लेंगे। तावीज़ लो, लेकिन अल्लाह की तरफ तो भी तो रुजू करो ना। दम करवाओ, अल्लाह से भी मांगो। दुआ सबसे बड़ा दम है, अल्लाह से मांगना। नबियों पे बड़ी बड़ी तकलीफें आई, पहाड़ टूटे, लेकिन उनकी नजरें कहाँ उठी? अल्लाह की तरफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे हैं, फरिश्ते आ गए हैं, हुक्म हो बारिश नाजल कर दूं, हवा वाला फरिश्ता हवा चला दूं, आग वाला फरिश्ता बुझा दूं हर चीज? फरमाया नहीं, पीछे हट जाओ, मेरा अल्लाह काफी है। हस्बी अल्लाह, बस ये पढ़ते हुए आग में कूद गए। हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है। बस अल्लाह ने बराह रास्त हुक्म दे दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में किसको पुकारा? यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किसको पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पे उतारा, किसको पुकारा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सारे नबियों की, अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ आई, किसको पुकारा? नबियों की दुआएं कुरान में मौजूद हैं, वो क्यों नज़र नहीं आती? वो दुआएं पढ़ें जिन पे वादे अल्लाह की मदद के यकीनी हैं कि ये कलिमात पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। लेकिन कौम नहीं मानती, कौम नहीं मानती। इन्हें तो आसान काम चाहिए, वुज़ू करके 2 नफल पढ़ने मुश्किल, और किसी जाली पीर के पास जाके तावीज़ लेना आसान। लेना है बंदा तो देख लें कैसा है। डॉक्टर के बारे में बड़ा ज़हन चलता है कि स्पेशलिस्ट कौन है, काबिल कौन है, समझदार कौन है, उसमें बहुत ज़हन चलता है। वो फ़लाँ शहर में काबिल बंदा बैठा है, फ़लाँ नहीं, इस बारे में नहीं चलता। इसमें जो नज़र आए उसी से सब कुछ करवा लो।
क्यों ऐसा है, ये तकसीम क्यों है, क्यों समझ नहीं है। ऐसे ऐसे दिल खराश वाक़यात। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, मेरी आंखों का देखा हुआ वाक़या, मैंने एक मस्जिद में सफ़र में नमाज़ पढ़ी, मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकला, लोगों की लाइनें लगी हुई। मैंने पूछा कि लोगों की लाइनें क्यों लगी हुई हैं। उनके अंदर एक पीर साहब आए हैं, उन्होंने बाहर निकलना है और इनके मुंह के अंदर थूकना है। सब मुंह खोले खड़े थे, आंखों देखा वाक़या। पीर साहब बाहर निकले, हर एक के मुंह के अंदर थूकना शुरू कर दिया। और फिर आगे वाली जो लाइन थी, उनके पास बर्तन थे, हर बर्तन में थूकते जा रहे थे। ये दम हो रहा है, ये तबर्रक मिल रहा है। पीर साहब की बलगम से बर्तन भरे जा रहे हैं। ये क्या, ऐसे मुसलमान की अकल पे हम पर्दा नहीं कहेंगे, इनकी आंखों पे गुलाफ नहीं कहेंगे, इनको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, जो इनके पास कुरान, जिसके पास इतना बड़ा नबी शानों वाला, अज़मतों वाला, जिसकी इतनी ढेरों दुआएं मौजूद, सहाबा की ज़िंदगियां मौजूद, उनको छोड़कर किधर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जो जायज़ चीज़ें बताई वो मौजूद हैं, बुखारी में, मुस्लिम में, हदीस की किताबों में मौजूद हैं, लेकिन मुसलमान उनको सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, हर काम के अंदर जो शरीयत ने एक जायज़ हद बताई है उस तक जाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, और तरजीह उस वजीफ़े को दें, उस दुआ को दें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली है। क्योंकि अल्लाह के नबी जो इरशाद फरमाते थे वो वही होता था। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मेरा नबी जो बोलता है वो हमारी तरफ से इल्का होता है, अल्लाह की तरफ से वही होती है जो ज़ुबान मुबारक से आप इरशाद फरमाते हैं। तो हमारी तरजीहात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल होना चाहिए। अब सारी दुनिया इस्तिखारे पे लगी हुई है। इस्तिखारा किसी से कराना नहीं है, फ़लाँ से इस्तिखारा करवा लो, फ़लाँ से करवा लो। इस्तिखारे का अमल मुसलमान खुद करे। अल्लाह के नबी सहाबा को सिखाया करते थे, अल्लाह के नबी सहाबा को इस्तिखारे का तरीका सिखाया करते थे। दुआ सिखाइए, 2 नफल पढ़ो, किसी काम के बारे में इस्तिखारा करना है, 2 नफल पढ़ो और दुआ इस्तिखारा पढ़ो। जहाँ पे हाज़ल अमर का लफ्ज़ आए उस काम की नीयत कर लो, तसव्वुर कर लो, 2 मरतबा करो, 3, 5, 7 मरतबा करो, जिस तरफ तुम्हारा जहन जाए उस पर अमल कर लो, इस्तिखारा हो गया। कोई ख्वाब नज़र आना ज़रूरी नहीं है। ये सारे पंच हमने खुद लगा दिए हैं और इस्तिखारा सेंटर आबाद कर दिए हैं। सेंटर बन गए इस्तिखारे के लिए। कोई सेंटर बनाने की ज़रूरत है मेरे भाइयों? एक अल्लाह के नबी का सुन्नत अमल है, कोई काम करो पहले मशवरा करो, मशवरे बाद तय हो जाए फिर इस्तिखारा कर लो, फिर उसके बाद फैसला कर लो। बस आपने सुन्नत के मुताबिक काम कर लिया, अब अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे, खैर फरमाएंगे। इतनी बात है इस्तिखारे के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बड़ी बड़ी भारी फीसें इस्तिखारा करने वालों ने रखी हुई हैं और फीसें वसूल हो रही हैं, बाकायदा अकाउंट नंबर नेट के ऊपर चल रहे हैं। ये अकाउंट में पैसे हैं तो रातों रात इस्तिखारा हो जाएगा। इन चीज़ों से निकलें, अपने ईमान को बचाएं, अपने अमल को बचाएं। मेरे नबी ने फरमाया जिसमें 4 सिफात होंगी अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। पहली सिफ्त, जो बदफाली बदशगुनी मुराद नहीं लेंगे, और फरमाया दागने के तरीके से, गलत तरीके से इलाज नहीं करवाएंगे, और ऐसा दम दरूद में नहीं पढ़ेंगे जो शिरक पर मबनी होगा, शिरकिया कलिमात पर मबनी होगा, गैरुल्लाह से मदद तलब की हो गई होगी, उसमें नहीं पढ़ेंगे। और चौथी सिफ्त फरमाया जो अल्लाह पर तवक्कल करेंगे, अल्लाह पर तवक्कल करेंगे, दवाई खाएं, इलाज करें, लेकिन यकीन किस पे करें? अल्लाह पे करें कि मैंने असबाब के दर्जे में ये काम कर लिया, अब इसमें शिफा कौन पैदा करेगा? अल्लाह पैदा करेगा। असबाब के दर्जे में मैंने कोशिश कर ली, मेरा काम कौन करेगा? अल्लाह करेगा। हर काम में मुतवक्कल किसको समझें? अल्लाह को। तवक्कल किस पर करें? अल्लाह को। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, अल्लाह सूरत तलाक में 28वें पारे में इरशाद फरमाते हैं फहुव हस्बुह, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं उसका गुमान भी नहीं होता कहाँ से आ रहा है। लेकिन अल्लाह पर तवक्कल करना सीखें। हर काम के अंदर इन लोगों के पीछे भागना छोड़ दें,
मस्जिद मौजूद है, अल्लाह का दरबार मौजूद है। अल्लाह के दरबार में आए, देखो अल्लाह कैसे मदद करते हैं। गलत लोगों के पास जाएं, काम हो जाएगा। आखिरत में बड़ी पकड़ है। जो हिंदू बुत को सजदा किए हुए काम तो उसका भी हो रहा है, जो कब्र को सजदा किए हुए काम तो उसका भी हो रहा है। लेकिन आखिरत में इन लोगों की पकड़ बड़ी सख्त है, इनके लिए अजाब बड़ा सख्त है। जो अल्लाह के दर को छोड़कर गैरों के दर पे झुकते थे, अल्लाह के दर को छोड़कर गैरों को सजदा करते थे, अल्लाह को छोड़कर गैरों को मुश्किल कुशा समझते थे, इनके लिए अजाब अलीम अल्लाह ने तैयार किया है। हर परेशानी मुसीबत में ये अल्लाह की तरफ रजू करें। 4 सिफात अपनाने वाले बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये 4 सिफात अपनाना कोई मुश्किल नहीं है, इनको अपनी ज़िंदगी में लाओ। अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत की उम्मीद रखो, अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ नसीब फरमाए।